हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 41। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हम यहाँ देखते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने अन्य एक शत्रु का वध करने के लिए अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं। जैसा कि जो आज से पहले के श्लोक है, जैसे कि 40, 39, इन श्लोकों से हमें साफ पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम जो हमारे इंद्रियां, मन और बुद्धि में निवास करते हैं वही हमारे परम शत्रु है। बाहर के शत्रुओं से इतना खतरा नहीं है जितना घर के अंदर के शत्रुओं से होता है, क्योंकि जैसे घर के अंदर अगर कोई शत्रु है तो वो घर की सारी बातों को जानता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे मन में, हमारे इंद्रियों में और हमारी बुद्धि में अगर कामनाएं यानी भौतिक इच्छाएं निवास करती है, भोग करने की प्रवृत्ति निवास करती है, तो ये सबसे बड़ा शत्रु होता है हर एक आत्मा का। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। अर्जुन भरतवंश से है और उसमें अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो। तो प्रारंभ में ही जब अभी जो है काम शत्रु है, लेकिन अगर हम इसको खिलाते रहते हैं यानी भौतिक इच्छाओं को बढ़ावा देते रहते हैं तो ये बहुत बड़ा रूप धारण करेगा और फिर उसको दमन करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो कामनाएं इतनी बढ़ जाएगी। जैसे कोई भी एक भौतिक इच्छा हम करते हैं और उसको हम तुष्टि करने के लिए अपना बुद्धि का उपयोग करते हैं और फिर 10 भौतिक इच्छाएं खड़े हो जाएंगे। फिर उन 10 भौतिक इच्छाओं को हम तुष्ट करने की कोशिश करते हैं तो 100 भौतिक इच्छाएं खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही क्या करना चाहिए? इंद्रियों को वश में कर लेना चाहिए, अर्थात इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। आँखों को कृष्ण के दर्शन करने में, कानों को कृष्ण के बारे में श्रवण करने में, ऐसे सारे इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए, क्योंकि कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो कृष्ण कृपा ही उन इंद्रियों को दमन करेंगे। कृष्ण कृपा करके उनकी कृपा के अवतार स्वरूप प्रामाणिक आचार्य वैष्णवों को हमारे जीवन में गुरु के रूप में भेजते हैं। कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या थोड़ा सा रियलाइजेशंस मिलता है स्पिरिचुअली, या प्रचार के कारण तारीफ़ें मिलती है, प्रशंसाएं मिलती है, तो ऐसे मिथ्या अहंकार जन्म हो जाता है मन में। ऐसा सोचने लगते हैं कि हम बहुत महान हो गए, हम बहुत बड़े भक्त हो गए। लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज इतने महान हैं, उनकी कृपा इतने महान है कि मुझ जैसे नालायक को भी ऐसा अनुभूति कराया, ज्ञान प्रदान किया, भगवान की भक्ति में लगा कर रखा। कितने कृपालु है, ऐसे हमें सोचना चाहिए।
तो हमें क्या करना होगा, इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना होगा। और कृष्ण कह रहे हैं अगर ऐसा करोगे तो इस तरह करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो। और ज्ञान, ज्ञान कौन सा, कृष्ण ज्ञान, कृष्ण के ज्ञान से, कृष्ण तत्व के ज्ञान से और आत्म साक्षात्कार के इस जो विनाश करता है काम, जिसके मन में काम है, जो काम में प्रवृत्त है, वो कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है। तो इसीलिए अगर हमें भगवत धाम जाना है, हमें बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में नहीं फंसना है, तो हमें आत्म साक्षात्कार का जो विनाश करता है, काम को कैसे वध करना है, इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाकर, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ में ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया। इसलिए कई लोग बोलते हैं अरे ठीक है, अब जो है वो है, अब भगवान जब छुड़ा देगा गलत आदत तो छुड़ा देगा, सब कुछ तो भगवान की इच्छा से ही होता है। कुछ लोग ऐसे करके अपना जो है गलत काम भी करते रहते हैं या इंद्रिय तुष्टि भी करते रहते हैं। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों को संयम करो, कृष्ण की सेवा में लगाओ, जिससे वो सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार का तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाले हैं। जो उत्साह नहीं है भक्ति में, वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमने अपने आप को भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा रखा है। इसीलिए अभी अगर हम भक्ति में आ भी गए हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं मिलता। इसलिए हमें निरंतर भक्तों की, उत्साही भक्तों की संगति करना चाहिए। उत्साही भक्तों की संगति करेंगे तो हमारे मन में भी उत्साह पैदा हो जाएगा। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान कि आत्मा शरीर नहीं है। तो मैक्सिमम लोगों को अगर आप ये प्रश्न पूछेंगे तो वही कहेंगे कि हम शरीर हैं। आप कौन हैं? हम शरीर हैं। लेकिन जिन्होंने कृष्ण तत्व को जाना है वो बोलेंगे हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो एक्चुअली ज्ञान क्या है? ये जो सच्चाई है कि हम आत्मा है, इसको जो इल्यूजन है या भ्रम है, उससे हमें डिस्टिंग्विश करने की जो है हमें एक शक्ति मिलती है, हाईएस्ट ट्रूथ। जो ये हाईएस्ट ट्रूथ क्या है? भगवान श्री कृष्ण। तो ये हमें भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम से मिलती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 1.1.2 श्लोका में भी बताया गया है कि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुद्धतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो ये जो भगवत ज्ञान है, जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से हमें मिल रही है, ये जो भी श्रवण करते हैं तुरंत उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण स्थापित हो जाते हैं। श्रवण की ये महिमा है। श्रीमद् भागवतम जो श्रवण करते हैं, भगवत गीता जो श्रवण करते हैं, तो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता दोनों ही कृष्ण है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने समस्त वेदों का, उपनिषद, पुराण, सबका जो है सारांश अपने मुख से दिया है। और श्रीमद् भागवतम कृष्ण के बारे में है। और महामुनि कृते, वो महामुनि कौन है? वेद व्यास जी, कृष्ण के अवतार है। तो इसीलिए इसी से हमारा जो है, जो तापत्रयोन्मूलनम, मतलब ये जो 3 ताप है,
जो हमें कष्ट पहुंचाता है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, जो मन से उत्पन्न है, अपने शरीर से उत्पन्न है, जो दूसरे व्यक्ति हमें देते हैं, जो देवता लोग भी क्रिएट करते हैं, जैसे नेचुरल कैलामिटीज़, भूकंप आना, बाढ़ आना इत्यादि। क्योंकि जब पाप बढ़ता है तो देवता क्रुद्ध होते हैं, तो पनिशमेंट भी करते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। और जब हम सेवा में लगाएंगे, जब हम भागवत कथा सुनेंगे, तब जाके ये आत्मा और अनात्मा में भेद पता चलेगा कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, एक नहीं है। तो विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। विज्ञान, असली विज्ञान जो है वो वैदिक विज्ञान है, वैदिक साइंस। लेकिन हम इतना भ्रमित है कि हम जो भौतिक विज्ञान है उसको असली विज्ञान मानते हैं। और वो जो भी कहे, भले ही उन्होंने, किसी ने देखा नहीं है कि चंद्र में कोई गए कि नहीं गए, जैसे कि गए बोला है, लेकिन बाद में न्यूज़ में आया कि नहीं गए, पताका लहरा रहा था, ये एक शूटिंग हुई थी, ये सब जो भी है। तो हम भले ही नहीं गए, फिर भी हम भरोसा करेंगे, नहीं साइंटिस्ट ने कहा है तो सच है। डार्विन थ्योरी भले ही बाद में गलत साबित हो जाए, लेकिन हम भरोसा करें, हमने नहीं देखा फिर भी हम भरोसा करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि हम भौतिक विज्ञान को असली विज्ञान मानते हैं। लेकिन असली विज्ञान क्या है? वैदिक विज्ञान, जिसमें एक बात कह दिया सो कह दिया, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे पहले के वैज्ञानिक सोचते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, बाद में पता चला नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो ये तो हमारे ऋग्वेद में बोला ही है कि जो सूर्य नक्षत्र है उसके चारों ओर ही ग्रह घूमते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रमाण, जैसे जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया कि तृण में भी प्राण होता है। पहले वैज्ञानिक लोग नहीं मानते थे कि तरु तृण में भी आत्मा होती है ना, तो अभी मानते हैं। जगदीश बोस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसे प्रूफ भी किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो लोग उसको विज्ञान मानते हैं। लेकिन असली विज्ञान क्या है? जो कभी चेंज नहीं होता है, और ये विज्ञान है आध्यात्मिक विज्ञान। तो आध्यात्मिक विज्ञान से आत्मा की क्या स्वाभाविक स्थिति है वो हम जान सकते हैं, परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है वो हम जान सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में जो 2.9.31 श्लोक में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परमगुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगम च गृहाण गदितं मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। तो आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है ये बहुत गुह्य बताया गया है। कोई अगर जैसे आके बोलते हैं कि अरे कहाँ है भगवान, कहाँ है आत्मा, कहाँ है परमात्मा, दिखाओ दिखाओ, इतने सस्ते नहीं है। क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है आध्यात्मिक जगत में हमें घुसने के लिए, आध्यात्मिक जगत की बातों को समझने के लिए। उसके लिए हमें पवित्र होना पड़ता है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कम से कम 16 माला रोज जप करना पड़ता है। तो तब जाकर ये अत्यंत गुह्य और रहस्यमय बातों को धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है। और भगवत गीता तो हमें भगवान ने स्वयं दिया है ताकि हम इस विज्ञान को समझें। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश है, भिन्नांश है, कृष्ण के ही सब लोग अंश हैं, हम सब लोग। अतः हम सब लोग भगवान की सेवा के लिए, जो जिसका अंश हो उसी की सेवा करते हैं ना। जैसे मैं ये शरीर हूँ तो मेरा एक हाथ है, तो हाथ शरीर की सेवा करता है ना। जैसे हाथ से खाना मुंह में डालना, फिर मुंह पेट में डालेंगे तो पेट से पूरे शरीर को मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम किसी देवता के अंश नहीं है, किसी मनुष्य के अंश नहीं है। माता पिता ने शरीर को, हाँ, एक माध्यम से आया शरीर, लेकिन हम शरीर तो है ही नहीं, हम आत्मा है। तो आत्मा कृष्ण का भिन्नांश है, तो इसलिए हमें कृष्ण की सेवा करना है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तद अनुसार कर्म करे।
तो जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलता है तो माता का कर्तव्य होता है कि बच्चा को किस प्रकार, जैसे प्रसाद खिला के या कीर्तन गाकर सुलाना या स्टोरीज सुनाना। फिर 5 साल के बाद बच्चा जब समझने लगता है वो धीरे धीरे करने लगता है भक्ति। तो ये जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति करना है, ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में करना है। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। तो ये जो काम है ये नेचुरल है। एक्चुअली हम आत्मा है तो हमारे अंदर कृष्ण प्रेम नेचुरली है। लेकिन जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं, भौतिक शरीर धारण करते हैं, बद्ध अवस्था में आते हैं, तो जैसे दही में थोड़ा सा आप नींबू डाल देंगे, दूध में, तो वो दही बन जाएगा ना। तो इस प्रकार से कृष्ण के प्रति जो हमारा स्वाभाविक प्रेम है वो भौतिक जगत में आके स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति हो जाता है। ये विकृत प्रतिबिंब है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता है। शुरुआत से ही अगर शिक्षा मिले बच्चों को, घर से ही शिक्षा मिले कृष्ण भक्ति का, तो ऐसे गुरुकुल, पहले बहुत गुरुकुल था, अभी तो ना के बराबर है, फिर भी इस्कॉन वाले बहुत जगह गुरुकुल खुला है। तो उसमें अगर 5 साल के होने पर बच्चों को भेज दिया जाए तो प्रारंभ से ही उसको कृष्ण भक्ति का जो है शिक्षा मिलने लगा, तो फिर जो ईश्वर प्रेम है वो काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता, वो शुद्ध रहेगा। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। बहुत मुश्किल है कि इस काम से बचा जाए, क्योंकि विकृत रूप धारण कर चुका है, तो बहुत असंभव जैसा होता है। इसलिए हमें निरंतर भक्ति में लगे रहना चाहिए, क्योंकि ये परम शत्रु है हर आत्मा का। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। मान लीजिए किसी ने बचपन से नहीं भी किया और आज हमें पता चला, किसी का 20 साल में, किसी का 40 साल में, किसी का 60 साल में, तो भी कोई बात नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य 16 माला जप करके, भागवतम का नित्य श्रवण करके, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पढ़ के, इस प्रकार जो नवविधा भक्ति का पालन करते हुए कोई भी इस विकृत प्रतिबिंब जो काम हमारे शत्रु रूप में हमारे अंदर निवास कर रहे हैं उसको ईश्वर प्रेम में बदल सकते हैं। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। अब ये बात है कि जीवन की किसी भी अवस्था में ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन हमें वेट नहीं करना चाहिए कि नहीं अभी तो हम एंजॉय कर लेते हैं, काम को और बढ़ा लेते हैं, एंजॉय करने का मतलब, और फिर जब बुढ़ापा आएगा तब भक्ति करेंगे। लेकिन किसको पता किसका बुढ़ापा आएगा नहीं आएगा, और बुढ़ापे में आप कैसे करेंगे, शरीर बीमार हो जाएगा, शरीर से कोई तपस्या नहीं होगी, एकादशी का व्रत नहीं पालन किया जाएगा, कोई भक्तों के साथ जो है वृंदावन धाम, मायापुर धाम दर्शन करने नहीं जाया जाएगा, शास्त्र पढ़ा नहीं जाएगा, आंखें दुर्बल हो जाएगी, श्रवण नहीं किया जाएगा, मशीन लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए तब तक वेट नहीं करना। जिस क्षण हमें पता चला कि हम कृष्ण के अंश है, कृष्ण की सेवा करना हमारा मूल कार्य है, उसी क्षण से हमें भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए और इंद्रियों की वश करना प्रारंभ कर देना चाहिए, ताकि काम को हम भगवत प्रेम में बदल सके और काम का मृत्यु हो जाए हमेशा के लिए और भगवत प्रेम रह जाए, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। क्योंकि ये जो काम है, ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, ये जितना अधिक हम उसको बढ़ावा देंगे उतना अधिक वो बढ़ेगा और अग्नि के समान जल जल के हमें कष्ट देता रहेगा। तो इसीलिए भक्ति में आने के बाद भी अगर हमारे मन में दुख होता है वो काम की वजह से है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो जो जितना क्रोधी उतना कामी। तो इसीलिए हमें काम को कैसे रोकना है, प्रारंभ में ही। कृष्ण ने यही बोला इस श्लोक में कि प्रारंभ में ही रोक दो,
इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में हमें लगा देना चाहिए, जिससे ये जो हमारा शत्रु है जन्म जन्मांतर का, जो हमें बार बार जन्म लेने के लिए और मरने के लिए बाध्य करते हैं, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी और हमारा जो काम है फिर से जो हमारा मौलिक अवस्था है भगवत प्रेम में बदल जाएगा और हम भगवत धाम को जा सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।